A1 कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार और स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टेबल कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेल में। वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं एक्सेल की बेसिक जानकारी, यदि आपको एक्सेल की बेसिक जानकारी आती है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस तरह की जो टेबल मैं बनाऊँगा एक्सेल की बेसिक जानकारी का उपयोग करके। यदि आपको एक्सेल आता है तो इसके बाद आप वीडियो ना देखें, क्यों तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो एक्सेल बिल्कुल नहीं आता है, शुरुआती लेवल से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो चालू अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल की बटन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और मिल जाए बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओपन कर लेता हूँ हमें एक्सेल। फिर से मैं बताऊं एक्सेल की बेसिक जानकारी है, शुरुआती ट्यूटोरियल में बता रहा हूं। और यदि आपको एक्सेल की थोड़ी भी जानकारी होती होगी तो आप टेबल बना लेंगे। अभी मैंने एक्सेल ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे बुक 1 नज़र आता है, जो सभी में आता है। अब यहाँ से हमें टेबल बनाना स्टार्ट करना है। तो अब चाहें तो हमारी जो कॉलम ए है, इस कॉलम ए से भी टेबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कॉलम बी से भी। आपको जहाँ से भी इच्छा हो वहाँ पर यहाँ से कॉलम बना लेंगे। तो कॉलम बनाने से पहले हम इसकी पेज ले लेते हैं, एक साइज ले लेंगे, क्या साइज में हम बनाना चाहते हैं। तो पेज लेआउट में चल के साइज A4 कर लेते हैं, A4। जब आप साइज A4 ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि पट्टी बन गई लाइनिंग टाइप से। ये लाइनिंग हमें डिफाइन करता है कि हमारी जो पेज है कहाँ तक है। तो हमारी जो पेज की रो आ रही है, देखिए 50 तक आ रहा है। ओके, A4 साइज की 1 से स्टार्ट हो रहा है और रो 50 तक हमारा पेज 1 आ रहा है। तो चलिए बनाना शुरुआत करते हैं। तो हम जो कॉलम ए है, इस कॉलम को मैं छोड़ देता हूँ, आप चाहे तो इसे ले भी लें। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बनाऊँगा यहाँ से, क्योंकि थोड़ी बनाने में डिज़ाइन अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आप यहीं से बनाएंगे। अगर आपको बनाना हो तो कॉलम ए से ही आप बनाएं। फिलहाल आपको देखिए यहाँ से हम कैसे बनाएंगे। तो मैं एक बार से ये स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ऊपर की कुछ हेडिंग हम छोड़ देते हैं और नीचे की डिटेल से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर। उसके बाद क्या चाहिए, आइटम, मॉडल डाल देते हैं, मॉडल। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मॉडल के बाद चाहिए जनवरी में कितने का सेल किया हमने, फरवरी और मार्च कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हम दे देते हैं टोटल। अभी हमने ये लिखा। अब जनवरी फरवरी मार्च इन टोटल में एक और है। मैं यहाँ पर ये जो हमारी आप देख सकते हैं कॉलम डी है, कॉलम डी से लेकर कॉलम एच तक को हमें मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसमें ही हमें लिखना है। ओके, तो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉलम में से थोड़ी सी जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जनवरी से लेकर कॉलम डी से कॉलम जी तक सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाती है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे तो सारे एक ही रो टेबल हो जाती है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम सेल्स रिपोर्ट कर देते हैं, एंटर की प्रेस की। और इसके लिखने के बाद हम यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना, शॉप का जो भी नाम हो। तो यहाँ से लिखेंगे सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से, ए से लेकर जी तक हमारी ये डाटा होगी, टेबल होने वाली है। तो इसको करेंगे सिलेक्ट और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ये हम नाम लिख देंगे A1 मोबाइल शॉप PVT LTD। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर, मॉडल, जनवरी फरवरी मार्च क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये डिफाइन नहीं था कि हमें कितनी कॉलम तक लेना है। क्योंकि हमने सीरियल नंबर से लेकर टोटल तक जो कॉलम लिए, तो यहाँ पर हमें ये जानकारी हो गई कि इस कॉलम से लेकर यहाँ तक लेना है, हमें बनाना है। तो उसके हिसाब से हम इसे सेट कर लिए ऊपर वाले नाम को। ओके, अब यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 इंटर किए, 2 प्रेस किए। अब हम 4 तक हमें डाटा बनाना है तो इनको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से देखिए 4 तक आ गया। ओके, यदि इस तरह सीरियल नंबर 4 तक में आए, 1 2 ही आपका 1 1 आए, तो यहाँ पर चल के आप इसे फिल सीरीज कर देंगे तो ये सही हो जाता है। ओके,
अब इसके बाद ये जो मॉडल है या अब इसको हम एक बॉर्डर पहले दे देते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ से बॉर्डर देना है A1 से और हम दे देते हैं इतना कुछ। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा होम टैब के अंदर का थी ये पर ऑप्शन देख सकते हैं ऑल बॉर्डर का। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी सेल और कॉलम थे इन सब में बॉर्डर मिल गया है। ओके, बॉर्डर के साथ इसको आप थोड़ी अच्छी सी डिजाइन कर लेते हैं तो देखिए सीरियल नंबर, कॉलम रो 4 और रो 5 इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, हमारे सीरियल नंबर जाएगा। तो हमने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है तो नीचे से ऊपर को सिलेक्ट करिए और फिर मर्ज करिए। ओके, क्या नीचे वाले को सिलेक्ट करिए फिर ऊपर वाले से और मर्ज कर दीजिए। ओके, इन सबको करिए सिलेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं इनमें सेंटर में लाना है, नहीं मिडिल में करना है। देखिए जनवरी साइड में है, इन सबको मिडिल में, त्यास मिडिल में कर सकते हैं, सॉरी ऊपर, और जो ऊपर हो गया। ओके, और बीच में लाना चाहें तो आप दोबारा से सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब बीच में आ गया। बोल्ड करना है तो सिलेक्टेड है और यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। अब ये जो हमारी कॉलम है, कॉलम की चौड़ाई कुछ ज़्यादा है सीरियल नंबर की, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से हम कम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसे सेंटर में लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी और यह जो ऑप्शन आप देखेंगे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सीरियल नंबर जो है सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मॉडल का नाम और हमारी जो शॉप का नाम है इसे भी हम बोल्ड कर लेंगे। अब इसकी जो फॉन्ट की साइज आप रखना चाहते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी फॉन्ट की साइज होगी अब डाल लेंगे। यदि फॉन्ट बदलना चाहे तो आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ओके, ये हमारा रहा। अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं मॉडल, तो मैं यहाँ पर बस नॉर्मल ले लेता हूँ Vivo Y15। अब Vivo Y15 को हमने जनवरी में कितना बेचा, कितने का, तो मैं ऐसे नॉर्मल अमाउंट डाल देता हूँ, आप कुछ भी रखें। तो अमाउंट मैंने डाला तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आया। चलिए फिलहाल डाल लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट इंटर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं सही हो तो मैं 20,000 इंटर कर लेता हूँ। अब ये जो टोटल अमाउंट है इसे जनवरी फरवरी मार्च को हमें टोटल यहाँ पर करना है कि टोटल हमने कितने का सेल किया है Vivo मोबाइल। ओके, तो यहाँ पर हम सम फार्मूला लगा देंगे इक्वल SUM और टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए सम फार्मूला अप्लाई हो जाता है और जनवरी से लेकर मार्च तक सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए टोटल हो जाता है। यदि इसमें हम कुछ भी चेंजिंग भी करें तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर चेंज होगी। इसी तरह आप एक और मोबाइल हम यहाँ इंटर कर लेते हैं Vivo Y51 और इसकी जो भी प्राइस है हम प्राइस डाल देते हैं, यानी सॉरी जितने की हमने सेल किया यहाँ भी सेल कर डाल देते हैं। टैब की प्रेस करेंगे आगे जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ भी डिटेल हम भर लेते हैं। इस मोबाइल का नाम डाल देते हैं यहाँ पर हम MI, कुछ भी डाल दें यहाँ पर मॉडल, और इसके बाद यहाँ पर भी डाल देते हैं Oppo और यहाँ अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, अब इन सब की हमें टोटल करना है तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो हमने एक बार टोटल का अप्लाई किया था यहाँ से इसे पकड़ कर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए सब टोटल हो जाता है। ओके, ये देखिए टोटल हो गया आसान तरीके से। अब इसके बाद हमें ये देखना है जनवरी में हमने कितना सेल किया टोटल, तो यहाँ पर हम टोटल अप्लाई कर देंगे। उससे पहले भी जो सीरियल नंबर और मॉडल की आप कॉलम देख सकते हैं, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है नीचे वाली रो को और मर्ज कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोटल, है ना। अब यहाँ पर टोटल लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप सिंपल सा काम करिए, कुछ भी नहीं करिए, आल्ट के साथ बराबर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्लिक किए आप आल्ट इक्वल की प्रेस करते ही आप देखेंगे सम फार्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया और जो इसकी रेंज है D6 और D9 हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। एंटर की प्रेस करेंगे तो सबकी टोटल दे देगा। अब यहाँ से आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं इन सब की टोटल निकालने के लिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ओके, ये टोटल निकल गई। अब इस टोटल को यदि आप बोल्ड करना चाहें तो सिलेक्ट करिए, यहाँ से बोल्ड कर देंगे तो इसकी देखिए खूबसूरत कुछ अच्छा लगेगा।
अब ये जो है इसमें हम नंबर वाला करना चाहते हैं, जो देखेंगे इसको करिए सिलेक्ट सभी नंबर को, और आप यहाँ देख सकते हैं नंबर की जो ऑप्शन है होम टैब के अंतर्गत ही नंबर ब्लॉक में यहाँ पर जो कामा आप दे देंगे, जैसे ही कामा देंगे तो ये सब नंबरिंग डिजिट में आ जाएगा। अब देखें ओके, और .00 लग चुकी है। इसके बाद इसकी चौड़ाई यदि हम बड़ा करना चाहें, मान लीजिए वीवो है, इसकी जगह और कोई ज़्यादा नाम बड़ा हो, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कॉलम की, जिससे कि हम जो भी नाम यहाँ डालना है डाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से इस कॉलम यदि आपको छोटा करना हो तो कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आपके पास एरर आए तो इसकी थोड़ी सी कॉलम की चौड़ाई बड़ा कर लेंगे तो फिट आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी कॉलम की चौड़ाई रखना चाहते हैं, यहाँ से चौड़ा फिर पतला करना, दूसरा पतला कर सकते हैं। अभी आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, ये देखिए ओके। यहाँ पर क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा और इसकी प्रीव्यू आपने देखिया। अब इसकी जो रो है, रो की चौड़ाई हमें करना है, तो आप चाहें तो इन सभी रो को एक साथ सिलेक्ट करिए और यहाँ से थोड़ी सी नीचे लाएंगे तो देखिए सारे के सारे जो रो हैं एक साथ में इनकी चौड़ाई एक बराबर हो जाती है इस प्रकार से। ओके, आपने देखा। अब ये जो हमने नीचे किया तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे ये 1 आया है, बिल्कुल नीचे है, हम इसे मिडिल में करना है। तो मिडिल के लिए मैं स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे मिडिल में होगा। तो इन सबको हम कर लेते हैं सिलेक्ट और ये जो मिडिल का ऑप्शन है हम कर देंगे क्लिक, देखिए मिडिल में हो जाता है ओके। और इसे आप चाहें कुछ और बड़ा कर लें। इसके बाद यदि हम इसमें कलर देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ से आप देखेंगे कलर ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी कलर आपको रखना है यहाँ से कलर दे सकते हैं। बस करना है कि आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी कलर रखना है आप कलर चूज करिए, वो कलर हो जाएगा। फिर हम रहने देते हैं। अब ये जो आप देखेंगे मैं कॉलम की जगह छोड़ा था, ये सिर्फ आपको बताने के लिए छोड़ा था कि कॉलम दिखाई दे मैं बनाऊं। आप जब फॉर्मेट बनाइए तो इस कॉलम को ना छोड़े और अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करना है, कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। देखिए कॉलम 1 ऑटोमेटिक आ जाती है। यहाँ पर फार्मूला में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं मिलेगी। इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो बिल्कुल सही नजर आएगा कुछ इस प्रकार से आप देखिए ओके। अब इसमें और ज़्यादा आप डाटा एंटर करना चाहें तो डाटा एंटर कर सकते हैं। एक चीज़ और आप खास ध्यान रखें, मैं यहाँ पर एक और इंसर्ट करता हूँ और 2 कॉलम। अब क्या हुआ, इन 2 कॉलम इंसर्ट करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाऊं तो टोटल जो लिखा है ये देखिए टोटल कुछ इस प्रकार से यानी अलग हो जाएगा। यानी हमारी जो पेज आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग के अंदर ही हमारी ये पेज है। जब इस लाइनिंग के बाहर चली गई तो दूसरे पेज में काउंट होगा। इसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखिए इस हमारी जो पेज है इसमें कहाँ तक हमें मिल रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में मार्च तक मिल रहा है। और जो इसके बाद टोटल का ऑप्शन था वो पेज 2 में हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 2। नेक्स्ट पेज करेंगे तो वो आपका जो टोटल ऑप्शन था यहाँ पर हमें दूसरे पेज पे मिल जाता है। अब बात आती है कि इसी पेज में हम कैसे सेट करें जो हमारी पेज है इस टोटल को। तो यहाँ पर कई सारे तरीके हैं, जिसमें से आप पहला है या तो आपकी जो पेज है पेज की मार्जिन कम करेंगे तभी हो जाएगा। देखिए मैं पेज लेआउट में जाता हूँ और पेज की यदि मार्जिन है मैं नैरो करता हूँ तो ये देखिए नैरो करते ही ये जो टोटल था इस लाइन के अंदर आ गया, हमारी पेज में आ गया। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहे। इसके बाद भी यदि ये दोनों कॉलम ना आए, एक और यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये जो हमारे टोटल नाम का कॉलम था फिर से एक नेक्स्ट पेज में चला गया। इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज में चला गया। और अभी आपके हिसाब से यहाँ पर कोई जगह और नहीं बची है जिससे कि आप सेट कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको काम करना है। प्रिंट प्रीव्यू में चलना है और पेज सेटअप की जो ऑप्शन आप देखेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एडजस्ट टू और फिट टू। एडजस्ट टू पे यदि यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, यहाँ पे एक बार 90 कर देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे अभी मार्च आया। अभी हमारी जो टोटल ऑप्शन नहीं आई तो यहाँ पर आप इसको 80 कर लेंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए टोटल का ऑप्शन भी आ जाता है।
यदि आप इसे 85 भी कर लेंगे तब भी आ जाएगा शायद। तो एक बार करके देखते हैं 85 और ओके, तो देखिए टोटल की 85 भी आ गई। अब बात आती है आप इसे ऑटोमेटिक एक बार में ही करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहेगा। अब इसकी देखेंगे पेज सेटअप में ये 100 है। पेज सेटअप कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर आप पॉइंटर टूल पे जो हमारी है क्यों कैसे टूल पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू निकाल लेंगे, चेक मार्क करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू हट चुकी है। अब इसे लाना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू आएगा, क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। अब इसे लाना हो एक बार में तो पेज सेटअप में चलेंगे, फिट टू का ऑप्शन कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इस पेज पर डाटा फिट हो जाएगी। और ओके करते हैं तो आप देखिए एक बार में ही पूरी डाटा आ गई। और पेज सेटअप में जाएंगे तो 88 पर इसकी बिल्कुल सेटिंग बैठ गई। तो इस तरह से आप प्रिंट करके इस डाटा को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो, आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम करता है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।